हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टेबल मेनू। टेबल मेनू के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स, जो हम बेसिकली अपने ग्राफ को बनाने में या फिर अलग अलग वेरिएशंस जो वर्क के अंदर हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं, क्रिएट अ टेबल। तो आपको टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आपको रो एंड कॉलम उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको रो कितनी चाहिए, कॉलम कितनी चाहिए, टेबल की हाइट क्या रहेगी, उसकी विड्थ क्या रहेगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने कहा कि मुझे 3/4 चाहिए, बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही चाहिए। देन ओके। तो 3 और 4, 3 कॉलम आ गई, रो आ गई 4। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि 3 रो, यानी कि रो 1 2 3 रो आ गई। कॉलम कितनी है, 4, ये 4 कॉलम आ गई। हाइट इसकी 100%, 100 mm एंड 75 mm, ये उसकी हाइट एंड विड्थ आ गई। देन हमने ओके प्रेस कर दिया, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अगर मैं इसको एडजस्ट करके बड़ा कर देता हूँ तो इसके साइज में चेंजेस आ जाते हैं। जो भी आपको चेंजेस करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर रो में प्लस माइनस करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बैकग्राउंड कुछ देना है तो बैकग्राउंड दे सकते हो। बॉर्डर देनी है, ये जो ब्लैक कलर की है पॉइंट थिकनेस इसकी, इसको प्लस माइनस ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो आप, ये आउटलाइन वाली। अब ये चाहिए कि आपको इनसाइड वाली जो ब्लैक कलर की बॉर्डर है उसमें भी कोई चेंजेस चाहिए तो आप इस साइड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कलर वेरिएशंस अलग करने हैं तो अलग भी कर सकते हो। मुझे ने कहा कि मुझे व्हाइट चाहिए तो ये व्हाइट आ गई। कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई देगा। इस टाइप के अंदर चाहिए तो इस टाइप से मिल जाएगा, या फिर टॉप के साइड चाहिए टॉप में भी मिल जाएगी, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट वाली मिल जाएगी। अब ऑल के अंदर चाहिए, सिलेक्ट ऑल कर दिया मैंने, और इनसाइड या फिर जो भी कलर रखना हो आप रख सकते हो। फिलहाल हम चेंज करके देख लेते हैं कहाँ पे इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से। जो भी चेंजेस करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ फिलहाल। देन तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक नया टेबल फिर से कर लेता हूँ बाय डिफॉल्ट वाला। फिर ऑप्शन आता है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो उसके लिए हमको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट कोई भी डमी टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ फिलहाल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरी डमी टेक्स्ट है, कुछ इस तरीके से है, बहुत बड़ी है टेक्स्ट। और इन टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, तो उसके अंदर आपको कॉमा में चाहिए टैब, जितनी स्पेस दी गई है उसके अंदर से लेनी है। पैराग्राफ है उसके बेस पे आपको लेना है। जो भी स्पेस, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। फिलहाल हम पैराग्राफ या टैब के बेस पे काम करते हैं। चलो, जितनी टैब है वहां पे मुझे कॉलम चाहिए। ठीक है, मैंने ओके प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो टैब के बेस पे मुझे कुछ इस तरीके से टेबल जो है वो मिला है। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। देन अब फॉन्ट इसके ज़्यादा बड़े हैं तो इसलिए इस तरीके से ही सेट हुआ है। टेबल जो है हमारा, ये टेक्स्ट टू टेबल जो हमने किया है। अब इसका रिवर्स, अब जो टेबल है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देन ओके प्रेस कर रहा हूँ, तो सेम थिंग यहाँ पे जितना भी हमने टाइप किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो सारी टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको आप वाइडली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। देन इसका फॉन्ट का साइज अगर चेंजेस करना तो कर सकते हो आप। देन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इंसर्ट रो। इंसर्ट रो कहाँ पे इंसर्ट करना है, आपको टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए टेबल चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे टेबल में गए और सिलेक्ट कर रहा हूँ टेबल को। ठीक है, टेक्स्ट को बाहर लेके जाते हैं, टेबल सिलेक्ट किया मैंने, ये यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये रो जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे टेबल में गए, इंसर्ट करनी है। कहाँ पे, रो मुझे एक और इंसर्ट करनी है। ऊपर करनी है कि नीचे करनी है, ऊपर करनी है तो अबव, नीचे करनी है तो बिलो। ऊपर करनी है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, तो ये ऊपर जो है एक रो ऐड हो चुकी है। डन, रो अभी हमने ऐड किए। तो उसी तरीके से अगर कॉलम हमको ऐड करनी है तो टेबल में गए, इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट में करनी है कि राइट में करनी है, हमने कहा लेफ्ट में चाहिए, तो ये लेफ्ट में ऐड हो गई।
फिर ये था इंसर्ट, अगर रो करनी है तो रो, कॉलम करनी है तो कॉलम। सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है तो रो सिलेक्ट करना है आपको, तो जितने भी सिलेक्टेड थी कॉलम वो यहाँ पे रो में कन्वर्ट हो चुकी है, वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब बात करेंगे फिर कॉलम के बारे में। अगर कॉलम सिलेक्ट करनी है तो आप कॉलम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट सिलेक्शन पर्पस के लिए ही है। तो अगर आपको पूरा टेबल ही सिलेक्ट करना तो टेबल यहाँ पे मेंशन दिया गया है, तो पूरा टेबल जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। डन। फिर डिलीट, तो रो आपको डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करनी है, या फिर पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो मैंने कहा टेबल ही डिलीट करना है, तो पूरा टेबल ही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर रो अगर आपको डिलीट करनी है तो सिलेक्ट टेबल, डिलीट एंड रो, तो वो रो जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देन फिर हम बात करेंगे मर्ज सेल। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो दब रहा है, तो दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज सेल यानी कि ये जो कॉलम है यहाँ पे मैंने मिक्स कर दी, ताकि मुझे जो टेक्स्ट है, मेरा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पहले कुछ ऐसे था, फिर हमने मर्ज कर दिया तो इस तरीके से हो गया। फिर टेबल के अंदर गए, अनमर्ज सेल जैसा था वैसा ही पहले जैसा करना है, तो अनमर्ज सेल आपको प्रेस करना है तो पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया, रो को सिलेक्ट किया, टेबल में गए, स्प्लिट इनटू रो, स्प्लिट इनटू कॉलम। कॉलम को स्प्लिट करना है, स्प्लिट यानी कि उसके टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे रो के टुकड़े करने हैं, तो कितने टुकड़े करने हैं, मैंने कहा 2, तो ये उसके 2 टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, पहले ऐसा था, फिर इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई और स्प्लिट करना है तो कॉलम के भी कर सकते हो, और कॉलम के कितने करने हैं, मैंने कहा 2 करने हैं, तो जो भी है उसके 2 टुकड़े करने हैं, तो उसके भी आधे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल मेनू, जो बेसिकली टेबल सिलेक्शन, रो एडिशन, डिलीट एंड डिस्ट्रीब्यूट, मर्ज सेल्स, टेक्स्ट के रिलेटेड अगर आपको अपडेट की कोई भी रिक्वायरमेंट हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो। तो ये था हमारा टेबल मेनू। तो टेबल मेनू में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।